एवरीवन, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको कक्षा 8 के पाठ 2 बस की यात्रा हास्य कथा को सुनाऊंगी, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इसमें लेखक कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में दुख में भी कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं जिससे उसे हास्य का मौका मिलता है, खुशी का मौका मिलता है, और यह पल बहुत अनमोल होते हैं। इस कहानी में पांच मित्र रहते हैं। पांचों मित्रों ने एक तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से चलते हैं। उन्हें पन्ना जाना था। पन्ना कंपनी की बस सतना जाएगी और वहां से जबलपुर की ट्रेन में मिलकर पहुंच जाएगी। उन्होंने सोचा सुबह तक हम घर पहुंच जाएंगे। उनमें से 2 व्यक्तियों को सुबह काम पर जाना था। उन्होंने यही रास्ता सही समझा। कुछ लोगों ने उनसे बोला कि ये शाम को 4 बजे वाली बस से जाना समझदारों का काम नहीं है, इससे जाना ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों आखिर इस बस में डाकू आते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये डाकू नहीं है, डाकू से भी खतरनाक है। जब बस आई तो उन्होंने बस को देखा तो वो समझ गए कि लोग ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि बस काफ़ी पुरानी थी, उसके सारे पुर्जे ढीले थे, वह एकदम हिल-डुल के चल रही थी, सारे शीशे टूटे हुए थे। उन्होंने जब बस को देखा तो उन्हें लगा कि यह कितनी वयोवृद्ध है, यानी कितनी पुरानी है। उन्होंने बस ड्राइवर से पूछा कि आखिर ये बस चलती है? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलती है, आइए बैठिए। उसमें से डॉक्टर ने कहा कि चलो चलते हैं, चल के बैठते हैं। वो जाके उसमें बैठे और उन्होंने पूछा क्या ये बस स्टार्ट होगी? तो उसने कहा हाँ, ज़रूर स्टार्ट होगी, और वो उस पर बैठ के स्टार्ट होने का इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे इंजन किसी तरह स्टार्ट हुआ। पांचों मित्र आश्चर्य में थे कि यह इंजन स्टार्ट आखिर कैसे हो गया। इंजन से इतनी आवाज़ आ रही थी और बस इतना हिल रहा था, मानो लग रहा था कि हम इंजन पे ही बैठे हैं। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और चलते चलते कुछ दूर जाते जाते बस खराब हो गई और पेट्रोल पंप में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी निकाला और पेट्रोल को बाल्टी में निकाल कर किनारे रख दिया और पाइप से एक नली से पेट्रोल को इंजन में डालने लगा। धीरे धीरे किसी तरह बस बनी और आगे बढ़ी। बस ऐसी चल रही थी मानो जैसे हिलते डुलते खटारा कोई गाड़ी चल रही है। धीरे धीरे बस आगे बढ़ी। बस को देख के ऐसा लग रहा था जैसे गांधी जी का असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। गाड़ी का कोई भी पार्ट एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था, सब हिल रहे थे। कुछ दूर अब इन मित्रों को गाड़ी के किसी भी पार्ट पर भरोसा नहीं था। कभी लग रहा था कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाएगा, तो कभी लग रहा था स्टीयरिंग टूट जाएगी। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। प्रकृति का दृश्य बहुत सुहावना लग रहा था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ दिख रहे थे, मगर पेड़ को देख के ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ अभी गाड़ी से आके टकरा जाएगी, क्योंकि गाड़ी हिलते डुलते कभी इधर कभी उधर चल रही थी। रास्ते में झील दिखती थी तो लगता था जैसे बस अभी जाके झील में गोता खा जाएगी। कुछ दूर गाड़ी चलते चलते फिर गाड़ी खराब हो गई। उसके बाद बस के हिस्सेदार ने बस के इंजन को निकाला और उसे कुछ देर तक बनाया। उसके बाद गाड़ी फिर से चलने लगी। इस बार गाड़ी मानो इतनी धीरे चल रही थी जैसे कोई साइकिल, इतना धीरे धीरे गाड़ी चल रहा था। अब हम लोगों में एक बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम कहीं भी पहुंच पाएंगे। पन्ना तो क्या, हम कहीं भी पहुंचने का हमें कोई उम्मीद नहीं था। अब हम उस बस को ही अपना घर समझ लिए थे और हम उसी में सारे परेशानियों को भूलकर हास्य के पद बुनते हुए उसमें धीरे धीरे सफ़र कर रहे थे। इस कहानी से कवि कहते हैं कि जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कोई भी दुख
परेशानी या तकलीफ आए, हमें उसमें भी आनंद लेना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए।